स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है। उससे पहले एक बात कहूंगा, जो कल मैंने आपके लिए वीडियो की थी, कहीं ना कहीं जो है कि उसका ही एक इंपैक्ट था, जिसके बाद में सारी चीजें पब्लिश होने लग गई कि हाँ, मोहम्मद हफीज जिस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं चीजें, उससे खिलाड़ी शायद ना खुश हैं। और वो बातें फिर आपने देखा, हर जगह रिपोर्ट हुई। तो कल जो भाई कह रहे थे कि आकाश भाई आप अपने आप से लिख रहे हो, मैंने कल भी क्रिकेट पाकिस्तान को कोट करा था और आज आप हेडलाइंस पढ़ लीजिएगा अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के भी, वहां पर भी ये सारी चीजें आई हैं। अब क्या उसका ही ये रिफ्लेक्शन है या केवल ये बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस है कि पाकिस्तान की टीम में 3 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जो थर्ड T20 खेला जाएगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान पहले से ही 2-0 डाउन है, लेकिन अब तीसरे मैच में 3 बड़े बदलाव हो रहे हैं। जैसा कल मैंने आपके लिए रिपोर्ट भी की थी कि जो कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं उनको एनओसीज ग्रांट करने के चक्कर में मोहम्मद हफीज और कुछ सीनियर खिलाड़ियों के बीच कहीं ना कहीं कुछ मनभेद हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ये 11 में क्या आप कह सकते हैं रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चेंजेस किए गए हैं वो लेजिट है। मतलब देखिए, अब्बास अफरीदी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन उनको एब्डोमिनल इश्यूज थे, मसल स्ट्रेन का इशू था, तो वो इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं। बाकी जो आपके 2 खिलाड़ी हैं वो है जी आमिर जमाल। आमिर जमाल ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दी विद द रेड बॉल, आप बैटिंग देख रहे हैं, उनके 82 रन की वो ऐतिहासिक पारी खेली। उसके अलावा उन्होंने 6 पर लिए, 5 पर ले रहे हैं 2-2, लेकिन वो T20 में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए हैं। और मैं भी बड़ा सरप्राइज था कि वो परफॉर्मेंस उनसे T20s में नहीं देखने को मिली। T20 में तो स्पेशली उसने अच्छा भी करा था जब घर में भी मैचेस हुए थे, लेकिन इट वाज नॉट मेंट टू बी। और आमिर जमाल यहां पर फ्लॉप हुए, काफी एक्सपेंसिव साबित हुए। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कोई बॉलर साबित हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, वो आमिर जमाल रहा है इस T20 सीरीज में। उसके अलावा उसामा मीर की अगर हम बात कर लें, पहले दिन से ही कहा था भाई वो इफेक्टिव नहीं लग रहा, बहुत ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, एक आधा विकेट आ गया हाथ में और रन्स खा रहे हैं दुनिया भर के, तो ऐसे आप अपना प्लेस जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो वही चीज है, पाकिस्तान जिस ऑप्शन को चूज करते हैं वो उससे ज्यादा खराब करता है जिस खिलाड़ी को आपने सोचा था ये खराब कर रहा है। बताओ, एक खिलाड़ी को सोच रहे कि ये खिलाड़ी खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन जिसको आप पिक करते हो उससे ज्यादा खराब दे देता है। तो भाई आप चूज किसको करोगे? आप वापस उन्हीं खिलाड़ियों के पास जाते हो जो आपके पास अवेलेबल हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 चलाएंगे, एक बार आपके सामने फुल स्क्रीन कर देते हैं कि आप एक बार सारी चेकआउट कर सको कौन कौन से खिलाड़ी वहां पर हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई 3 चेंजेस एज इट इज हैं, तो बॉलिंग फ्रंट में ही है, बॉलिंग ऑलराउंडर फ्रंट में है। बैटिंग ऑर्डर आपका वो बिल्कुल सेम है। मोहम्मद रिजवान है, सैम अयूब हैं, बाबर आजम, फखर जमान, इफ्तिकार अहमद, आजम खान, मोहम्मद नवाज की एंट्री हो गई है उसामा मीर की जगह। और आपने देखा भी था एक बैटर कमी पड़ गए थे आखिर में वो, और उसके बाद ये सारी चीजें देखने को मिली कि मोहम्मद नवाज के पास वापस से पाकिस्तान की टीम जा रही है। उसके अलावा आप देख रहे हो कि जो आपके बाकी जो बॉलिंग ग्रुप में है, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस राफ एंड जमान खान, ये आपका लाइनअप है। जमान खान की एंट्री हो गई है और मोहम्मद वसीम जूनियर की। जमान खान T20 स्पेशलिस्ट, तो ये चीज है कि अब आपके खिलाड़ी इंजर्ड हो गए। अब्बास अफरीदी ने काफी अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन द थिंग इज उनका इंजरी का मसला है। लेकिन आमिर जमाल और उसामा मीर, उनके लिए तो आप कह सकते हो कि बहुत ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उन दोनों की तरफ से आई और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। और टीम में भी बहुत ज्यादा इनके बवाल चल रहा है, कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब आपके मैनेजमेंट और आपके कप्तान ही सेम पेज पर ना हो, आपके टॉप प्लेयर्स क्या है वो एनओसी मांग रहे हैं, आपकी टीम की जलालत हुई भी है और आप कह रहे हो कि हमें IL T20 खेलना है, हमें बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलना है, और टीम आपकी बिल्कुल ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इस चीज को दर्शाती है कि क्रिकेट पर फोकस नहीं है। वहां पर वही है कि आपके खिलाड़ियों की अलग सोच है, मैनेजमेंट अलग सोच में जा रहा है, ओवरडू करी जा रही हैं चीजें। मोहम्मद हफीज डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, तो खिलाड़ियों को वो रास नहीं आ रहा है कि भाई मीटिंग कंडक्ट कर रहा है तो इतनी बड़ी मीटिंग क्यों कंडक्ट कर रहा है भाई। तो कहीं ना कहीं ये है कि कुछ इधर उधर चीजें हैं कि परफॉर्मेंस आ जाए, इंडिविजुअली कोई कुछ अच्छा कर दे, बाबर कर दे, आपके रिजवान कर दे, शाहीन कुछ कर दे, इंडिविजुअली कुछ कर दे, एज अ ग्रुप वो इकट्ठे होकर परफॉर्मेंसेस वो नजर नहीं आ रही हैं। पहले 2 मैचेस में भी आप देख लीजिए, उसमें भी आपने देखा कि बॉलिंग की ज्यादा ही आप कह सकते हैं हालत खराब हो जाती है। 227 रन आप खा लेते हो, फिर अगले मैच में आप देखते हो कि जो आप प्राइड करते हो कि ये तो PSL के टैलेंट्स हैं, वो सारे एक्सपोज हो गए, वो परफॉर्मेंसेज नहीं आई। फिर बाबर पर आप कह सकते हैं कि उस पर अलग से ही आलोचनाएं होती हैं, उसकी क्रिटिसिज्म होता है। तो पाकिस्तान को अभी बहुत सारी चीजें सॉर्टेड यहां पर सॉर्ट करनी है। और मोहम्मद हारिस, बिल्कुल भाई मुझे मोहम्मद हारिस काफी सही लगता है, लेकिन अभी क्या इस बैटिंग ग्रुप में आप किसको बाहर करोगे? सैम अयूब को भी आपको चेक करना है, आजम खान